Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of Evan and the rich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a Hello. Good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So यार आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केट मैकेनिज्म का चैप्टर। मार्केट मैकेनिज्म का चैप्टर नंबर 6 है हमारी फ्रैंक बुक के हिसाब से, और इसके पहले के 5 चैप्टर्स, ब्रदर 4 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, इनके वीडियोस मैं आपको ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। साथ साथ उसके नोट्स भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराता चला जा रहा हूं हमारे ही एप्लीकेशन के ऊपर। तो अगर तुमने अभी तक हमारे नोट्स डाउनलोड नहीं किए, दिस इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीबॉडी। जाकर तुम डाउनलोड कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में, आपको ये सुविधा मिल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड कौन सी करनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको हमारे साथ साथ लाइव क्लास प्रिपेयर करना है, डेडिकेटेड टू आईएससी बैच के अंदर प्रिपेयर करना है, तो स्पार्टन्स इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर यू, जिसके अंदर आप जाकर इनरोल कर सकते हैं। मैं आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ। इसकी टाइमिंग होती है हर दिन 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बोर्ड्स के साथ साथ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की भी तैयारी करनी है, तो फतेह इज द कोर्स फॉर यू, आप जा सकते हैं और इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग मार्केट मैकेनिज्म का चैप्टर। तो चलो भाई, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यार ये इक्विलिब्रियम क्या है, डिसइक्विलिब्रियम क्या है। तो इक्विलिब्रियम की अगर मैं आसान सी भाषा में एक बात बताऊं, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पर हमारी डिमांड और सप्लाई बराबर होगी, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलेंगे। डिसइक्विलिब्रियम क्या होगा, जहां पर इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा, मतलब डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम हो, सप्लाई ज्यादा हो या डिमांड कम हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन। अब एग्जाम में पूछ लिया तो मैम को भी तो खुश करना है ना यार हम लोग को। तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन in which quantity demanded of a commodity equals to quantity supplied of the commodity। तो आसान भाषा में क्या बोलना चाहता हूं मैं, जहां पर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड बराबर बराबर होगा, उसको इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। सब बच्चों को ये बात समझ में आ रही है। अब इसी बात को हम एक डायग्राम बनाकर भी तो तुम्हें बता सकते हैं। चलो भाई, मैं आपके सामने एक ग्राफ बना रहा हूं, पहले समझते हैं, बाद में आप वीडियो पॉज करके इसको बना भी सकते हो, ठीक है ना। यहां पर ये एक डिमांड है, ठीक है बच्चा पाड़ी, ये एक सप्लाई है। हालांकि अभी पीपीटी में मैं आपको ये डायग्राम रेडीमेड दिखा दूंगा, ठीक है ना, नोट्स मिल जाएंगे आपको डाउनलोड करके, बस अपने आप इसी नोट से प्रिंट निकाल के भी पढ़ सकते हो। जहां डिमांड और सप्लाई कट करेगा बेटा, उसे क्या बोलेंगे अपन लोग, इक्विलिब्रियम। जिस प्राइस पे कट करेगा उसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। और जिस क्वांटिटी पे कट करेगा उसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो कभी तुमसे अगर कोई ये पूछ ले कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, तो बता ले जाओगे वो प्राइस जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं। और तुमसे कोई पूछ ले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है, तो तुम बता सकते हो वो क्वांटिटी जहां डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं। अब बेटा तुम एक चीज समझो, और इस चीज को हम लोग बताते हैं। मान लो ये एक पॉइंट मार्क कर रखा है, इस पॉइंट का नाम है ए बी। ये पॉइंट है क्या, देखो भाई, डिमांड यहां पर कम है, सप्लाई यहां ज्यादा है, तो इसे बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। इसे क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, एक्सेस सप्लाई। सिमिलरली ये पॉइंट क्या है, मान लो इसका नाम जी है, इसका नाम एच है, यहां पर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो इसे बोलते हैं हम लोग एक्सेस डिमांड। क्या ये बात सारे बच्चों को समझ में आ रही है अच्छे से। तो इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं, क्लियर है। चलो इसी बात को एक शेड्यूल से समझते हैं। तो जैसे मैंने बताया अभी आपको, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है, द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड। अब देखो बेटा, इक्विलिब्रियम प्राइस पे पहले हम डिमांड साइड पढ़ रहे हैं। डिमांड साइड क्या है, डिमांड साइड फॉर अ गुड इज जनरेटेड बाय द बायर्स। बायर्स डिमांड अ कमोडिटी बिकॉज इट पोजेसेस यूटिलिटी, दैट इज इट हैज पावर टू सेटिस्फाई देयर वांट। अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे प्राइस फॉर अ गुड विच इट गिव्स हिम यूटिलिटी। कहना क्या चाहते हैं, कहना चाहता है कि बायर सामान खरीदता ही क्यों है, अरे बायर सामान इसलिए खरीदता है क्योंकि उसको उस पर्टिकुलर सामान को कंज्यूम करने से कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसीलिए वो उसके पैसे देने के लिए तैयार है। बात समझ में आया। सप्लाई साइड में क्या होता है भाई, आओ समझो। प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से, गुड्स आर सप्लाइड बाय प्रोड्यूसर्स, सेलर्स एम एट
earning profit, therefore they would like to charge as high price as possible. अभी सेलर्स को लगता है कि भाई मैं सामान बेचूंगा और बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट कमाऊंगा, तो सेलर सोचता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्राइस चार्ज कर लूं। तो इक्विलिब्रियम होता क्या है, यहां पे बता दिया, इट इज द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड। आसान आसान भाषा में शेड्यूल जो जिसकी मैं बात कर रहा था, आओ जरा देखते हैं। भाई देखो, प्राइस पहले 1000 है, फिर 900 है, फिर 800 है, फिर 700 है, फिर 600, ये अज्यूम कर रखा है। और सेम मैंने मॉड्यूल बोल रहा हूं, मतलब फ्रैंक का ही ये शेड्यूल उठाया हुआ है, बुक से ही लिया हुआ है। अभी डिमांड देखना, यहां 30 है, फिर 40, फिर 45, 55, 70, बिकॉज प्राइस फॉल हो रहा था, डिमांड बढ़ रही है। और प्राइस फॉल होगा तो सप्लाई कम होगी, 56, 50, 45, 35 एंड 30 एंड 20। अब मैं तुमसे बात पूछना चाहता हूं, इक्विलिब्रियम कहां आता है, जहां डिमांड और सप्लाई बराबर हो। डिमांड और सप्लाई कहां बराबर हो रही है, देखो बेटा, यहां पर डिमांड 45 है और सप्लाई भी 45 है, तो इसे बोलते हैं अपन लोग इक्विलिब्रियम। क्या कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बच्चा पाड़ी? ये किस प्राइस पर हो रहा है, 800 प्राइस पर हो रहा है। जब इक्विलिब्रियम होता है तो वहां पर किसी भी तरह का प्राइस चेंज नहीं देखा जाता है। अब मेरी बात समझो, अगर डिमांड किसी भी प्रोडक्ट का कम है और मार्केट में सप्लाई ज्यादा, तुम ही सोचो ना, अगर सप्लायर का सामान बिक नहीं रहा है, डिमांड कम है, तो सप्लायर क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करने लगेगा। तो इफेक्ट ऑन प्राइस क्या होगा, प्राइस विल फॉल। सिमिलरली अगली सिचुएशन देखो, डिमांड 40 है और सप्लाई 50 है, अगेन प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपने प्राइस को कम कर देगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, डिमांड 55 है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो प्रोड्यूसर अपने प्राइसेस को रेज करने लगेंगे। ठीक है ना भाई? तो ये दोनों सिचुएशन तुम्हें समझ में आई है, और मैंने अभी जो आपको डायग्राम बनाकर दिखाया वो मैंने यहां पर क्लियरली बनाकर दे दिया, ताकि आप नोट्स प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट भी कर सकते हो। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है? पी क्या है ये भी समझ में आ गया, इक्विलिब्रियम प्राइस, बिकॉज डिमांड और सप्लाई बराबर है। ऊपर वाले सिचुएशन को एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं और नीचे वाले को एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। अभी मैंने आपको डायग्राम बनाकर भी दिखाया, सबको समझ में आया बच्चे पाड़ी? चले आगे बढ़े। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। कंसेप्ट पूछा जाता है कई बार कि यार स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। यार स्टेबल इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन होती है कि अगर मान लो इक्विलिब्रियम से कभी कभी आप हट जाओ तो भी मार्केट फोर्सेस आपको वापस से इक्विलिब्रियम पर ला देंगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम इज द वन इन विच is displaced due to some small disturbance brings forces in operation which restores the initial equilibrium position। मतलब मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आपको वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ले आएंगे, चाहे आप इक्विलिब्रियम से भटक क्यों ना गए हो। सब बच्चों को यहां तक की बात समझ में आई? चले आगे बढ़े भाई। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है वो यहां पर होंगे डायग्राम्स और उनका कंक्लूजन। अब मैं डायग्राम और कंक्लूजन एक एक करके आपको सिखाने जा रहा हूं। कुछ डायग्राम्स मैं बनाऊंगा, कुछ डायग्राम्स मैं आपसे बनवाने जा रहा हूं, ठीक है ना? तो कौन कौन से 18 केसेस है मैंने यहां पर आपके लिए लिख कर रखा है। ऐसे 18 केसेस हमारी फ्रैंक की बुक पे बाइफरकेट करके नहीं लिखे, तो मैंने उस चीज को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है और इन 18 केसेस को मैंने बाइफरकेट करके बताया है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। जैसे पहला क्या लिखा है, डिमांड इज कांस्टेंट एंड सप्लाई इंक्रीजेस। पहला केस देखते हैं, डिमांड इज कांस्टेंट एंड सप्लाई इंक्रीजेस। अब इस बात को मैं डायग्राम से कैसे बना सकता हूं? चलो भाई, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, सबको बात समझ में आई? यहां पर है प्राइस और यहां पर है क्वांटिटी, एकदम ये भी बात समझ में आई? ये है मेरा डिमांड, ठीक है, और ये है मेरी सप्लाई। जहां डिमांड और सप्लाई बराबर है वो था मेरा इक्विलिब्रियम, प्राइस और क्वांटिटी। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है मेरी जान कि डिमांड इज कांस्टेंट एंड सप्लाई इंक्रीजेस। डिमांड कांस्टेंट है और सप्लाई बढ़ रहा है। हमने डिमांड और सप्लाई के चैप्टर में एक बात तो पढ़ी है कि अगर कभी भी डिमांड बढ़ेगा या सप्लाई बढ़ेगी तो दोनों राइट साइड पर बढ़ते हैं, और कम अगर होना होता है तो दोनों लेफ्ट साइड पर कम होता है। आपने पढ़ा है ना, राइट पर शिफ्ट लेफ्ट पर शिफ्ट। बोला है सप्लाई इंक्रीज कर गई है, एस डैश एस डैश, सप्लाई इंक्रीज करी, नया इक्विलिब्रियम आ गया, ई डैश। नया प्राइस क्या है, प्राइस फॉल हो गया, पी डैश, और क्वांटिटी बढ़ गई, क्यू डैश। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? ये डायग्राम। अब इसका कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। अगर मैं कंक्लूजन बताऊं तो क्या हो रहा है भाई, देखो
सबसे पहले इक्विलिब्रियम के बारे में बताओ। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स डाउनवर्ड राइट। इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो गया है? राइट साइड पर, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। फिर दूसरा इंपैक्ट बताओ, प्राइस के साथ क्या हो रहा है? प्राइस फॉल्स फ्रॉम पी टू पी डैश। प्राइस देखो घट रहा है, पी से पी डैश पर आ गया। और क्वांटिटी क्या हो रही है बेटा जी? क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश। क्वांटिटी बढ़ गई, कहां से? क्यू से क्यू डैश की तरफ बढ़ गई। क्या बात समझ में आई तुम लोग को? एक एक चीज क्लियर आई? तो क्या अगर मैंने ये पहला केस बनाया खुद, तो तुम लोग दूसरा केस अपने आप बना सकते हो? होमवर्क दे दूं इसको? मुझे बताओगे कंक्लूजन लिखकर कमेंट सेक्शन में। अगला पार्ट क्या है? डिमांड इज कांस्टेंट एंड सप्लाई डिक्रीजेस। अभी सप्लाई डिक्रीजेस का कैसे हम डायग्राम बना सकते हैं? लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगी सप्लाई। ठीक है, अब अगला केस ये देखो, केस नंबर 3 देखो। सप्लाई इज कांस्टेंट एंड डिमांड इंक्रीजेस। अभी क्या बोल रहे हैं? सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई कांस्टेंट है। ठीक है भाई, बना देते हैं, ऐसी क्या बात है। प्राइस हो गया, यहां क्वांटिटी हो गया, ये है डिमांड। ठीक है बेटा, ये है सप्लाई, ये है इक्विलिब्रियम, ये प्राइस, ये क्वांटिटी। अभी बोले सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा, डिमांड इंक्रीज हो रही है। डिमांड किस तरफ इंक्रीज होगी? राइट साइड। ये देखो भाई, डिमांड इंक्रीज हो गई। अभी क्या इंपैक्ट आया? नया इक्विलिब्रियम में आ गया ई डैश, प्राइस बढ़ गया पी डैश, और क्वांटिटी भी बढ़ गई। तो अब इसका हम कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं? हम कैसे कंक्लूजन लिखेंगे? मैं एक दो कंक्लूजन लिखता हूं, फिर उसके बाद आप कंक्लूजन लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन पे पिन करना, ठीक है ना। पहला कंक्लूजन क्या है? इक्विलिब्रियम के बारे में बताओ। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स अपवर्ड राइट। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स अपवर्ड राइट। राइट साइड ऊपर की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है? प्राइस राइजेस फ्रॉम पी टू पी डैश। प्राइस बढ़ रहा है पी से पी डैश। और थर्ड, क्वांटिटी क्या हो रही है? क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश। क्वांटिटी बढ़ रही है क्यू से क्यू डैश के ऊपर। क्या ये भी तुम लोग को समझ में आया? दिस इज केस नंबर 3, एग्जैक्टली समझ में आया। अब क्या केस नंबर 4 भी होमवर्क दे सकता हूं आपको? कर सकते हो। लिखा है सप्लाई इज कांस्टेंट एंड डिमांड डिक्रीजेस। डिमांड किधर डिक्रीज होगा? लेफ्ट साइड पर। तो तुम इसका कंक्लूजन लिख सकते हो। मैं आपके कंक्लूजन का वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में भाई। कंक्लूजन चाहिए। अरे तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, सर इससे क्वेश्चन पूछे कैसे आते हैं? अरे बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा लूं। इस बार मैं आपको डिफिकल्ट टाइप को, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे आते हैं, उसकी भी सीरीज अलग से बनाकर दिखाऊंगा, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि यार हमारे बोर्ड का जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, उसमें एक्चुअल में करके क्या आना है। अगला केस आते हैं। अब ये 3 केस साइमल्टेनियस शिफ्ट के मैं बताने जा रहा हूं, और ये 3 केस तुम बता के दिखाना, ठीक है ना। पहला केस देखते हैं, केस नंबर 5। एक्सक्यूज मी। बोला है डिमांड जितनी बढ़ रही है उतनी सप्लाई भी बढ़ रही है। साइमल्टेनियस शिफ्ट का केस है। क्या कह रहा है? जितनी डिमांड बढ़ रही है उतनी ही सप्लाई बढ़ रही है। चलो बना देते हैं, ऐसी क्या बात है। एक्स एक्सिस ओरिजिन वाई, यहां बेटा प्राइस, क्वांटिटी। पहले ओरिजिनल सिचुएशन पर आ जाओ, ये डिमांड है, ये सप्लाई है। जहां कट कर दिया वो क्या हो गया? इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। अभी क्या बोल रहा है? जितनी डिमांड बढ़ रही है उतनी ही सप्लाई बढ़ रही है। तुम चाहो तो स्केल से नाप के बना सकते हो यार। जितनी डिमांड बढ़ रही है, ये डी डैश हो गई, उतनी ही सप्लाई भी बढ़ रही है। दोनों बढ़ेंगे तो राइट साइड। अभी ये बताओ, क्या इसका तुम कंक्लूजन लिख सकते हो? कंक्लूजन क्या आया? इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया राइटवर्ड, प्राइस इज कांस्टेंट एंड क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश। सब बच्चों को समझ में आया? केस नंबर 5 जो मैंने कराया है, इज इट क्लियर टू यू रिलीजियसली? अगले बात पर आ जाएं। लिखा है इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है और सप्लाई थोड़ी सी बढ़ रही है। चलो यार, ये भी केस करके दिखा देता हूं, यहीं पर बता के दिखाऊं। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी। बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये डिमांड हो गया,
ये सप्लाई हो गया, ये इक्विलिब्रियम हो गया, ये प्राइस और ये क्वांटिटी। अभी क्वेश्चन बोल क्या रहा है? डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक है भाई, डिमांड को ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। बोल रहा है सप्लाई थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, ठीक है भाई, सप्लाई को थोड़ी इंक्रीज कर दिया। देखो ना, सप्लाई थोड़ी इंक्रीज की, डिमांड ज्यादा इंक्रीज कर दी, नया इक्विलिब्रियम ई डैश, प्राइस बढ़ के हो गया पी डैश, क्वांटिटी बढ़ के हो गई क्यू डैश। तो इसका सोल्यूशन, इसका नरेशन क्या लिखेंगे? इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स अपवर्ड राइट, प्राइस राइजेस फ्रॉम पी टू पी डैश, क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? एकदम अच्छे से लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बनाना भी आ रहा है ना केस। अब अगला केस देखा जाए। अगला केस क्या है? इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। कहना क्या चाहता है? सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है और डिमांड थोड़ी सी बढ़ रही है। चलो ये भी करके दिखा देते हैं। ये केस क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? जिस बच्चों को ये डायग्राम बनाना क्लियर हो गया, समझ लो ये चैप्टर आपके लिए चुटकी में बजाओ फेविक्विक हो जाएगा। डिमांड डिमांड, सप्लाई सप्लाई, इक्विलिब्रियम, ये प्राइस है बेटा और ये क्वांटिटी। अब बोल रहा है सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है, लो भाई सप्लाई ज्यादा बढ़ा दी, और बोला डिमांड थोड़ी सी बढ़ रही है, लो भाई डिमांड थोड़ी सी बढ़ा दी। देखो डिमांड थोड़ी सी, सप्लाई ज्यादा सी, नया इक्विलिब्रियम ये पी डैश और क्यू डैश। इसका कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हुआ है? डाउनवर्ड राइट, प्राइस फॉल हुआ है पी से पी डैश और क्वांटिटी राइज हो गई क्यू से क्यू डैश। क्या तुम लोग मेरे को अगले 3 केसेस एज अ होमवर्क सॉल्व कर सकते हो? विच इज वेरी वेरी सिमिलर अगेन। डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। तो भाई डिक्रीज मतलब लेफ्ट साइड होगा, तो इसका डायग्राम आप बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब आते हैं कुछ स्पेशल केसेस के ऊपर। स्पेशल केसेस हैं हमारे पास 8, बड़े सिंपल है, लेकिन अब ये तुम समझोगे और तुम्हारे लिए बहुत आसान पढ़ने वाला है। जैसे पहला 11 और 12 केस हम लोग एक ही डायग्राम पर बनाकर आपको दिखा देंगे। आपसे एग्जाम में हो सकता है अलग अलग पूछ लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लिखा है डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। सुनो भाई, बोला डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। ये बताओ परफेक्टली इलास्टिक का हम लोग ने डायग्राम कहां सीखा था? हम लोगों ने इलास्टिसिटी में सीखा है ना। अगर कोई भी चीज परफेक्टली इलास्टिक होगी तो वो ऐसे बनेगी, पक्की बात। और ये सप्लाई है और इक्विलिब्रियम ये हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोला डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक एंड सप्लाई इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। 2 केस हो गए, सप्लाई इंक्रीज कर रहा है या सप्लाई डिक्रीज कर रहा है। अगर सप्लाई इंक्रीज करेगा तो राइट साइड सप्लाई शिफ्ट हो जाएगी ना, नया इक्विलिब्रियम किधर आ जाएगा? ई, नया क्वांटिटी क्या आ गया? क्यू डैश। बात समझ में आया? इक्विलिब्रियम राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, प्राइस कांस्टेंट है और क्वांटिटी भी इंक्रीज कर गया क्यू से क्यू डैश। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल रखा हो कि भाई क्वांटिटी, सॉरी हमारी सप्लाई फॉल हो रही है, तो बना देते हैं एस डैश एस डैश। नया इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा भाई? ई डबल डैश। और यहां पर सप्लाई लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गई है, तो प्राइस कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया है और क्वांटिटी फॉल हो गई फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश। तो ये केस बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं है। सबको एकदम क्लियर हो गया ना केस नंबर 11 एंड 12? अच्छा, ऐसे ही क्या डिमांड, मैंने बताया डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, तो ऐसे ही सप्लाई भी तो परफेक्टली इलास्टिक हो सकती है ना। चलो बना के दिखाऊं। अगर मैंने बोला कि सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, तो बेटा ये हो जाएगा सप्लाई कर्व, बेटा ये हो गया डिमांड कर्व, है कि नहीं है? तो ये बन जाएगा इक्विलिब्रियम, ये क्वांटिटी, ये प्राइस। अब अगर मैं बोलूं डिमांड इंक्रीज कर रहा है, तो डिमांड राइट साइड इंक्रीज कर लेगा, इक्विलिब्रियम राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी, क्वांटिटी भी इंक्रीज कर जाएगा क्यू से क्यू डैश। और अगर मैंने ये बोला बेटा जी कि डिमांड फॉल हो रही है, तो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगी, इक्विलिब्रियम भी लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा और क्वांटिटी भी फॉल हो जाएगी क्यू से क्यू डबल डैश पर। क्या सब बच्चों को परफेक्टली इलास्टिक वाला केस समझ में आ गया? एकदम क्लियर है कि नहीं? एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है ना बच्चा? आगे बढ़े, अगले 2 केस करा जाए। चलो बढ़ते हैं। चलो बेटा हम लोग देखते हैं अगला केस। अब हमें 15-16 केस क्या कह रहा है कि डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। या डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक कैसे होगा? ये भी हम लोगों ने डिग्रीज वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है।
परफेक्टली इनइलास्टिक की बात आएगी तो वो हमेशा ऐसे बनेगा। ये डिमांड कर्व हो गया बेटा जी, ये सप्लाई हो गया, ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया ना। बात समझ में आई? अब मैं बोलूं सप्लाई इंक्रीज कर रहा है तो सप्लाई राइट साइड इंक्रीज करेगा, सप्लाई राइट साइड इंक्रीज करेगा तो इक्विलिब्रियम डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। और अगर सप्लाई फॉल कर रहा है तो सप्लाई लेफ्ट साइड फॉल करेगा, इक्विलिब्रियम अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और प्राइस फॉल कर जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? दोनों केस एकदम क्लियर हो गए। अब इसी का अगला केस देखो। अब क्वेश्चन में बोल दिया मान लो सप्लाई इनइलास्टिक है, सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है। ये लो भाई, सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक हो गई, ठीक है ना। ये क्वांटिटी हो गया, ये सप्लाई है, एंड दिस इज योर डिमांड कर्व। ये इक्विलिब्रियम हो गया, ये प्राइस हो गया। मैं बोल रहा हूं डिमांड इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड राइट साइड इंक्रीज करेगा, नया इक्विलिब्रियम ई डैश, नया प्राइस पी डैश। मैं बोल रहा हूं डिमांड फॉल हो गया तो डिमांड लेफ्ट साइड फॉल हो जाएगा, नया इक्विलिब्रियम डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और प्राइस फॉल हो जाएगा, क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब जाकर तुम्हारा ये पार्ट 1 ऑफ द वीडियो खत्म हुआ है, जिसपे मैंने आपको बेसिक चीज सिखाई। अब ये डायग्राम्स आपको वापस से बनाने हैं। वापस से बनाने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर दिखाना है कि आपके कंक्लूजन आए क्या हैं। बात समझ में आ रही है? एंड इसके बाद अगले जो पार्ट आएगा उसके अंदर सिर्फ 2 टॉपिक ही हमें पढ़ने हैं, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। इस साल हम लोग सारे वीडियोस 2 पार्ट में लेकर आ रहे हैं आपके लिए इकोनॉमिक्स से। किसी को अगर लगता है 1 शॉट वीडियो देखना है तो वो आप पहले से ही आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हो। उसमें 1 शॉट वीडियोस आपको सारे चैप्टर्स के मिल जाने वाले हैं। लास्ट ईयर और इस साल के सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है, तो आप लास्ट ईयर के वीडियो भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको थोड़ा जल्दी पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? बाकी वरना इसी पेज से आपको वीडियोस मिलते चले जाएंगे। आई होप तुम्हें समझ में आ रही हैं सारी चीजें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। गॉड ब्लेस यू।